अभी हम लोग मौजूद है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोखड़ा। यहाँ हम आपको बतलाते चले कि पिछले 2 साल से पेशेंट को मिलने वाला खाना, सरकार चाहे जितना दावा कर ले कि हम स्वास्थ्य विभाग को तंदुरुस्त कर दिए हैं, एकदम चकाचक व्यवस्था है, कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको बतला दें कि जो पेशेंट को खाना मिलता था वो पिछले 2 साल से खाना बंद है यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोखड़ा में। और सरकार दावे पे दावे कर रही है कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, किसी भी अस्पताल में जाइए। दिखावा के लिए हम आपको बतला दें कि तेजस्वी यादव जी जो अभी स्वास्थ्य मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी हैं, रात्रि में निकल जाते हैं वो शहरी क्षेत्र के अस्पताल में घूमने के लिए। शहरी क्षेत्र के अस्पताल को दिखलाने से बेहतर है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो अस्पताल है उनके व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। आप पटना एम्स में चले जाने से और मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में चले जाने से ग्रामीण क्षेत्र में जो अस्पताल है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। और बतला दे कि यहाँ सीबीसी मशीन भी पिछले 2 साल से जो है खराब पड़ा हुआ है। अब मशीन यहाँ आ गया, उसके बाद में जब एक बार खराब हो जाता है वो यहाँ ठीक नहीं होगा। एक्सरे की बात कर लिया जाए तो 12 बजे के बाद अब आपको एक्सरे, बीमार भी अगर पड़ते हैं तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोखड़ा है, आपको समय देख करके बीमार पड़ना पड़ेगा, वरना इलाज आपका नहीं होगा। अगर इलाज करवाना है और बीमार अगर पड़ते हैं तो आपको सोच समझ करके बीमार भी पड़ना पड़ेगा, क्योंकि समय के हिसाब से इलाज भी होता है। अगर हाथ पैर टूट जाता है तो दिन के 12 बजे से पहले ही टूट जाए तो ठीक है, वरना अगर 12 बजे के बाद 12:30 में टूटता है तो आपका इलाज संभव नहीं है। यह एक्सरे मशीन है लेकिन 12 बजे के बाद एक्सरे नहीं होगा। बहाना क्या है? वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज की व्यवस्था को कौन ठीक करेंगे? इस पे कोई भी लोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी आइए हम प्रबंधक महोदय हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ कैसी यहाँ जो इस तरह की व्यवस्था है उस पर क्या जवाब देते हैं, कब तक मशीन ठीक हो जाएगा, एक्सरे की जो व्यवस्था है वो कब तक ठीक होता है, यहाँ जो पेशेंट को खाने की व्यवस्था थी वो कब तक ठीक होती है। इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए आइए चलते हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी है उनसे बात करेंगे। सर, पीएचसी में पेशेंट के लिए खाने का जो व्यवस्था था लगभग 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, क्या रीजन है सर? इस संबंध में हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग के द्वारा, एजेंसी के द्वारा जो खाना दिया जा रहा था वो नहीं दे रहे हैं, तो जिसके लेकर के जिला से बार बार मांगा जा रहा है कि मेरे यहाँ उसकी व्यवस्था की जाए ताकि आमजनों जो लाभार्थी मेरे यहाँ आते हैं उनको भोजन की आपूर्ति की जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। 2 साल की अवधि जो है बहुत लंबा अवधि होता है। कौन सा एजेंसी काम कर रहा है इस तरह का, और किस हिसाब से आप लोग मांग रखते हैं जिला में कि 2 साल से आपकी आवाज को देखिए, हम अपने बड़े पदाधिकारी से एक तरफ सरकार जबकि सरकार कह रही है कि हम सारे व्यवस्था को ठीक और तंदुरुस्त करके रखे हुए हैं, लेकिन फिर जो है 2-2 साल तक पेशेंट को जो खाने का व्यवस्था खत्म कर दिया जाता है। देखिए, बार बार जिला से अनुरोध किया जा रहा है कि मुझे अगर वो संबंधित एजेंसी के द्वारा अगर भोजन नहीं आपूर्ति कराई जा रही तो मुझे कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे दीजिए ताकि यहाँ पे आमजनों को, लाभार्थी को भोजन आपूर्ति की जाए। हमने बार बार, उस दिन भी हमने टेलीफोनिक भी वार्ता किए थे, तो अभी तक तो आश्वासन नहीं मिला कि हाँ ठीक है करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। एक और मैटर है सर कि पिछले 2 साल से आपके अस्पताल में सीबीसी मशीन, जो बड़ा जरूरत का जांच होता है, सीबीसी मशीन से लोग परेशान रहते हैं कि जांच हम कहाँ करवाने जाए। काफी महंगा जांच भी अब हो गया है, प्राइवेट में अब जाते हैं लोग तो महंगा जांच हो गया है, इतना महंगा हो गया कि लोग मतलब इलाज आपके यहाँ संभव जांचे नहीं है तो इलाज कैसे होगा, और जब प्राइवेट में जांच करवाने के लिए जाते हैं वहां मोटी रकम देना पड़ता है, उससे भी लोग परेशान हैं, और वो भी 2 साल से लगभग खराब है सर। सीबीसी मशीन के बारे में कहना चाह रहे हैं कि जो संबंधित एजेंसी थी उसके द्वारा और जो हमारे जो यहाँ पे जो बीएमएसआईसीएल के द्वारा जो आते हैं इंजीनियर, उनके द्वारा कंडम घोषित कर दिया गया है। नया के लिए हम लोग डिमांड किए हुए हैं, जब आपूर्ति दी जाए उसके बाद चालू तत्काल। लेकिन सीबीसी के जगह पे हम लोग डिजिटल हीमोग्लोबिन से ब्लड का यहाँ पे जाँच होता है, और सेमी ऑटो एनालाइजर मेरे पास है, और उसके अलावा सारा जांच होता है। बस उसका वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रखे हैं, हीमोग्लोबिन जांच होता है मेरे यहाँ। कितना दिन पहले सर इंजीनियर के द्वारा कंडम घोषित किया गया था? लगभग साल भर
पहले लगभग साल नहीं, 6-7 महीना पहले किया गया है। 6-7 महीना पहले इंजीनियर ने कहा कि अब ये बनने लायक नहीं है मशीन। नहीं है, चूंकि बोर्ड जो है यहाँ नहीं गया था, बोर्ड जो संबंधित एजेंसी के द्वारा दिया गया था, तो बोर्ड को यहाँ वो इंजीनियर लेके गया था, फिर बोर्ड भी आने में काफ़ी लेट लगा। चूंकि उसका बोर्ड का कोई इक्विपमेंट है क्या है, हम लोग ज़्यादा तो टेक्निकल नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कंडमनेशन घोषित किया गया है। इसके बाद पिछले 6 माह से आप लगातार मशीन की मांग कर रहे हैं विभाग से। हाँ, लेकिन अभी तक डिमांड किया गया, अभी तक आपूर्ति नहीं की गई है। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की चर्चा हम करेंगे सर। बार बार हम आपसे एक ही सवाल जब भी आते हैं तो ये करते हैं कि जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र आपने आप बार बार कहते हैं कि सर ये नवसृजित है, लगभग 3 साल से ज्यादा हो गए, उसके बाद लगभग 2-3 महीना से ज्यादा उसके देखिए, हम दोबारा पूर्ण से जो है सर उसका नाम बदल आप लोग नाम बदल दिए हैं। अब जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कर दिए, उप स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं हुआ और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो है बोर्ड लगा दिए हैं, और वो भी 2-3 महीना हो गया बोर्ड लगे हुए, लेकिन अभी देखिए, तक चालू स्वास्थ्य नहीं हुआ। उपकेंद्र और जो बात कर रहे हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सीएचओ का पोस्टिंग होना है। जैसे ही सीएचओ पदस्थापन होंगे, जिला हमको देगा, वहाँ पे कार्य चालू हो जाएगा। और नवसृजित है, जब तक सरकार के द्वारा नवसृजित पे एएनएम का पदस्थापन नहीं किया जाता है, तो हम उसमें भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सर आपके अस्पताल के माध्यम से ऐसा नहीं है कि कोई एएनएम को वहां पे नियुक्ति कर दिया जाए? नहीं, तत्काल तो हम लोग के पास इतना पावर नहीं है कि नवसृजित पे किसी एएनएम को हम पदस्थापन कर पाएँ। तो बार बार सर उस भवन का जो है रंग रोगन करने के करके जो है उसमें ताला लॉक कर दिया, फिर दोबारा खंडर देखिए, हो जाएगा वो। ये तो विभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो इस पे तो हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं।